Okay class, now this is next video, that is video number 5 for class 6, and we will continue where we left. That is, we talked about software in our previous class. We will continue further. Okay, last turn we discussed about that we will talk about computer languages. नेक्स्ट टर्न, पिछले टर्न पे हमने बात की थी प्रीवियस टर्न पे कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है लैंग्वेज, कि हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज लेते हैं उसमें हम लिखते हैं। अभी लैंग्वेज क्या होती है थोड़ी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट करने का तरीका है। बट अब कंप्यूटर से बात करनी है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज आपने सुनी होंगी, C++, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज़ करके वी कैन मेक सॉफ्टवेयर, जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके, अब ये कैसे कैसे वर्क हुआ इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को 1GL कह लेते हैं। 1GL दैट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है? ये आपकी मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज मीन्स अगर आप कहीं कोड लिखते हैं 1011 ओके, और सारा कुछ कोडिंग आपकी इसी में चल रही है, तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज। ये आपकी मशीन लैंग्वेज है। अच्छा, इसे मशीन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? मशीन लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली मशीन पे यही लैंग्वेज वर्क करती है। पिछले टर्न पे हमने आपको कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर बताए थे जो कि कन्वर्ट करते थे इंग्लिश लाइक वर्ड्स को मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, मशीन उसको समझ सके, एग्जीक्यूट कर सके। ओके, तो यहाँ पे क्या था? ये लैंग्वेज बहुत ही फास्ट थी, ऐसा बुक में दिया आपके, अगर आप एडवांटेज पढ़े इसके। इट इज़ वेरी फास्ट एज इट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द CPU। ये CPU डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, इसमें कुछ भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत ही फास्ट होती है। सेकेंड, नो नीड फॉर ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। क्या क्या डिसएडवांटेज थे? नंबर 1, गो थ्रू योर बुक। द सिंपलेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन नीड लेंथी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम की बहुत लंबी लंबी कोडिंग होती थी, ठीक है, यानी कि क्योंकि हर चीज़ को आप 1010 पे लिख रहे हैं तो इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट, द प्रोग्रामिंग इज टाइडस एंड एरर प्रोन। टाइडस मीन्स लिखने में आपको थक जाते थे, इतने लंबे लंबे कोड होते थे। एंड एरर प्रोन मीन्स एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे, मतलब कहीं गलती से आपने 1 का 0 कर दिया तो पूरा कोड गलत। नेक्स्ट, ईच प्रोसेसर हैड इट्स ओन मशीन कोड, यानी अगर एक आपने कोड बना भी या इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन या एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ही वर्क करेगा। दूसरे पे आप वर्क कराना चाहेंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर मशीन का अलग कोड, अलग एड्रेस होता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम रिटन फॉर वन मशीन डू नॉट वर्क ऑन डिफरेंट। दैट आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक मशीन के लिए जो सिस्टम बना है, जो प्रोग्राम बन गया, वो दूसरे वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद आ गई सेकेंड जनरेशन। इसके बाद हमारे पास आ गई सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम कहेंगे 2GL। ठीक, अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज यूज करती थी असेंबली लैंग्वेज को। इट यूजेस असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को थोड़ी सी आसान हो गई। कैसे आसान हो गई समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर था और ये था ऐड करने का कोड, तो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ऐड करने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया ऐड, कि जहाँ कहीं ऐड होगा वहाँ ऐड करना है, सब होगा यानी सब्ट्रैक्ट करना है, MUL होगा तो मल्टीप्लाई करना है, यानी थोड़ा सा इजी करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, तो इससे कोड हमारा थोड़ा सा इजी हो गया। आफ्टर दिस सेकेंड जनरेशन में there were few advantages. Number 1 is this, it is easier to read and write. इसको रीड करना, राइट करना, क्योंकि आपको देख के पता लग रहा है ऐड फॉर ऐड, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, इजी टू आइडेंटिफाई एरर। इसमें एरर आइडेंटिफाई करना फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज से इजी था। नेक्स्ट, इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड। यस, इसमें आराम से मॉडिफाई किया जा सकता है। आपको मालूम है नंबर आपका ये है जिन्हें ऐड करना है,
मान लो 2 नंबर ये है जिन्हें ऐड करना है और बीच में ऐड ऑपरेशन है, तो आपको चेंजेस जो करने हैं वो आप आसान से कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं डिसएडवांटेज। यस, इस लैंग्वेज के कुछ डिसएडवांटेज भी हमें मिले सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के, जिसमें से पहला है इट नीड्स एन एक्स्ट्रा प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर। यस, यहाँ पे आपने कोडिंग की, मशीन का बता रहे हैं, यहाँ पे आपने कोडिंग की, ये डायरेक्ट रन होती थी सीपीयू पे, बट यहाँ पे आपको प्रोग्राम होगा तो इसे बीच में असेंबलर नाम का एक प्रोग्राम चाहिए जो कि कन्वर्ट करे असेंबली लैंग्वेज को आपकी बाइनरी में 1010 में, ताकि उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो बीच में आपको ये प्रोग्राम चाहिए कन्वर्जन के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। जो एरर, जो परेशानी इसके साथ थी कि अगर एक सिस्टम पे बनाया दूसरे पे वर्क नहीं करेगा, वही सेम प्रॉब्लम यहाँ भी रही कि आपने एक सिस्टम बना दिया तो दूसरे वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। सेम जैसा बताया, एक पे बनाया उसी पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिड्यूस साइज ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का साइज रिड्यूस नहीं होता था, जितना लगा इतना होता था साइज, वही साइज यहाँ होता था, साइज रिड्यूस नहीं हुआ। प्रोग्राम बहुत ही लेंथी होते थे, बहुत लंबे लंबे होते थे प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, देखते हैं वहां को क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसे कहेंगे 3GL, दैट इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होगा? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसे सिंपल था लर्न करना, और इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज होते थे। ठीक है, इसमें क्या लिखें, इसमें जो ये आपकी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज कहलाती नहीं, यानी इसमें आपका बाइनरी जो 1010 था उसे छोड़ दिया गया और इसमें यूज किया गया आपके टेक्स्ट को। ठीक है, और यहाँ पे आप इंग्लिश लाइक, जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं वैसे ही आप इसमें वर्ड्स यूज करने लगे। जैसे प्रिंट का मतलब है प्रिंट करना, लाइक दिस, इस तरह से इसमें यूज होने लगे डिफरेंट इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ओके, इसके एग्जाम्पल दो हैं, फोर्ट्रैन, कोबोल। फोर्ट्रैन इज फॉर्मूला ट्रांसलेटर एंड कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी गॉट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। वी गॉट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि इससे भी एडवांस थी। ठीक, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये कहते हैं 4GL। 4GL जो लैंग्वेजेस थी ये काफ़ी एडवांस थी। इसमें दिया हुआ है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हैव फर्दर रीडिफाइंड हाई लेवल लैंग्वेज टू मेक देम सिमिलर टू अ नेचुरल लैंग्वेज। द पर्पज ऑफ 4GL इज टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट। यानी बहुत आसानी से इसमें कोडिंग की जा सकती है। आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं C++, जावा, वो लगभग इसी लैंग्वेज, इसी जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। आगे बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। क्या होती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज? आजकल आप एक टर्म सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस है आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का। यानी ये जनरेशन की लैंग्वेज ऐसे होगी कि आपको सिर्फ इसमें प्रॉब्लम बतानी होगी दैट यू वांट टू डू इट दिस, और वो कोडिंग जो है प्रोग्राम अपने आप तैयार करेगा। ओके, इसमें पढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर लैंग्वेजेज यूज्ड इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Unlike the other four generation, a 5GL is not about telling the computer how to solve a given problem. Instead, computer solves the problem itself through a set of constraints provided to it. यानी आपको सिर्फ कंडीशन बतानी है और प्रॉब्लम बतानी है, कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ कोड कि वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट हमारा बचा है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसको देख लेते हैं, क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
यहाँ लिखते हैं कंपाइलर, यहाँ लिखते हैं इंटरप्रेटर। देख लेते हैं। पहली बात समझ लिए, बोथ आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, बोथ आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, दोनों ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, यानी दोनों का काम है ट्रांसलेट करना। क्या ट्रांसलेट करना? हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल। क्या करते हैं ट्रांसलेट? ये हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज है उसे कहा गया है, और लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी 1st जनरेशन लैंग्वेज उन्हें कहा गया है। ठीक है, HLL टू LL, ये शुरू के काम तो लगभग बराबर है दोनों के। आगे जो है वर्किंग चेंज होती है। अब देखो कंपाइलर क्या करता है, इट चेंजेस HLL टू LLL लो लेवल लैंग्वेज एट वंस, ये सारा एक बार में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बट इसे क्या होता है इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स HLL टू LLL लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर समझाएंगे। 4th, अब मान लो जी एक साथ कन्वर्ट करता है तो कुछ एरर भी आ सकती है, तो इट रिपोर्ट्स एरर्स आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब ये सारी एरर्स की लिस्ट एक बार में दिखा देता है, बट इट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। अगर कहीं एरर मिल गई तो रुक जाता है, और कब तक वर्क नहीं करेगा जब तक वो एरर रेक्टिफाई हो जाए। स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, स्टॉप एग्जीक्यूशन एंड विल नॉट स्टार्ट अनलेस द एरर इज रिमूव्ड। जब तक एरर आपने हटाई नहीं तब तक ये काम करेगा ही नहीं, जब तक आपने एरर हटाई नहीं तब तक ये काम नहीं करने वाला। ओके, तो इट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड विल नॉट स्टार्ट अनलेस एरर इज रिमूव्ड। अब थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में। कंपाइलर का मतलब है कन्वर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। सपोज आपको इंग्लिश में कोई पैराग्राफ दिया जाए, आपको आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करो, तो आप उसको पढ़ेंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते जाएंगे। अब मान लो कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्किल करके छोड़ देंगे, बाकी को कंप्लीट कर देंगे, उसे वैसे ही छोड़ देंगे सर्किल करके कि भाई इसका मतलब नहीं आया या कुछ एरर आई। ठीक है, तो दैट इज क्या है, वो हुआ आपका कंपाइल करना। आप उसे कंपाइल कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज किया, और आपने इट रिपोर्ट्स एरर, एरर आपने बाद में इकट्ठे बता देंगे ये एरर। बट इंटरप्रेटर क्या है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है। ठीक है, वो आप उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज, तो आप बीच में बैठे, उन्होंने इंग्लिश में कुछ कहा, आप हिंदी में बताएंगे, इन्होंने हिंदी में कुछ कहा, इंग्लिश में बताएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जो आपको भी समझ नहीं आया, तो आप उनसे दोबारा पूछेंगे, और तब तक आप आगे वर्क नहीं करेंगे जब तक वो बात क्लियर ना हो जाए। दैट इज व्हाट इंटरप्रेटर, यानी ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कहीं एरर आती है तो रुक जाएंगे जब तक वो एरर रिमूव ना हो जाए। ओके, तो ये हुआ आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। और तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, यू विल रिवाइज दिस चैप्टर, और एक्सरसाइज आपको ग्रुप में मिलेंगी। यू विल राइट ऑल दैट ऑन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन, फोटो खींचेंगे, एंड यू विल सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। डिटेल्स आर देयर इन योर ग्रुप, एंड इफ यू डोंट हैव एनी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।